अक्षय खन्ना आप इस नाम से भी वाकिफ होंगे और आप होंगे इस चेहरे से वाकिफ। ये चेहरा आपको 90 के दशक में बहुत सारी मूवी दे चुका था और हमेशा आपके मन में एक क्वेश्चन बना रहा होगा जब जब आपने इस चेहरे को देखा होगा कि आखिर ये चेहरा गया कहाँ, अक्षय खन्ना गए कहाँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ अक्षय खन्ना विनोद खन्ना के बेटे हैं। विनोद खन्ना खुद एक अच्छे सुपरस्टार रह चुके हैं 90s की मूवी में। आप अगर 90s की मूवी देखेंगे तो हर दूसरी या तीसरी मूवी में आपको अक्षय खन्ना नजर आ जाएंगे। अक्षय खन्ना का जन्म 1975 में हुआ था। वैसे तो 90s के दशक में बहुत सारी मूवी आई, वहीं 1995 के समथिंग आई थी अच्छी मूवी पहली जिसे विनोद खन्ना ने खुद प्रोड्यूस करा था। अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के बीच में हमेशा अनबन की खबरें न्यूज में बनी रही। ऐसा लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ खटपट है, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद इस इंटरव्यू में अनेकों इंटरव्यू में बताया हम लोगों को। अक्षय खन्ना को खुद उनके पापा जी विनोद खन्ना ने सबसे पहले पर्दे पे उतारा था। प्रोड्यूस करी थी उनकी पिक्चर का नाम था हिमालय पुत्र। हिमालय पुत्र 1995 में आने वाली अक्षय खन्ना की फर्स्ट मूवी थी। इसके बाद उन्होंने लगातार अनेकों मूवी दी, जैसे बॉर्डर, दिल चाहता है, हंगामा, सेक्शन 375, ताल, आप लौट चलें, इत्तेफाक, हमराज, मेरे बाप पहले आप, दीवानगी, नो प्रॉब्लम, डोली सजा के रखना, सब कुशल मंगल, कुदरत, गली गली चोर है, शादी से पहले, आपकी खातिर, दहक, गांधी माई फादर, लव यू हमेशा जैसी दोस्तों इन्होंने अनेकों मूवी दी हैं। इन्होंने दोस्तों अपनी शक्ल से नहीं अपनी एक्टिंग से नाम बनाया है। इन्होंने हीरो के किरदार को भी अच्छे से निभाया, साइड एक्टर के किरदार को भी अच्छे से निभाया। जहां एक्शन की बात करें तो एक्शन में भी इनका अच्छा खासा जलवा देखा गया। वहीं अगर इनको फिल्म में कई पिक्चरों में जैसे ढिसुम में विलन की भूमिका निभानी थी तो भाई इन्होंने ढिसुम में जबरदस्त विलन की भूमिका निभाई। हमराज मूवी में अचानक से दर्शकों को चौंका दिया था भाई विलन का किरदार करके। ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो अक्षय खन्ना ने करी, लेकिन एक हमेशा क्वेश्चन बना रहा कि आखिर अक्षय खन्ना कहाँ चले गए, अचानक से कहाँ गायब हो गए। तो बात उस समय की है जब आमिर खान के साथ एक मूवी आनी थी। भाई उस मूवी में हुआ क्या, अक्षय खन्ना को साइड रोल मिला और साइड जो हीरो का साइड एक्टर हो उसका किरदार मिला था। उसी किरदार को अक्षय खन्ना ने बखूबी निभाया। लेकिन जब 2001 में ये मूवी आने वाली थी तो हुआ क्या मेरे दोस्तों, इनके बाल झड़ना शुरू हो गए थे। एक हद तक आते आते झड़ भी गए थे। अब कोई भी हो भाई साहब प्रॉब्लम हो जाती है, जिस स्टार सुपरस्टार है हीरो है और उसके अचानक से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं धक्का लगता है। ऐसे ही इनको धक्का लग गया था और ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो ओशो के विचारों पे इनके पापा जी चले थे और 5 साल तक दोस्तों 5 साल तक इनके पापा जी अध्यात्म की तरफ रहे और रहे। परिवार को घर परिवार संसार यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया था। 5 साल बाद उन्होंने कमबैक करा था। तो मेन चीज क्या है, यहाँ अक्षय खन्ना भी उन्हीं के विचारों पे चल पड़े थे ओशो के, तभी उन्होंने अपने आप को संभाल पाया था। दोस्तों अगर कोई सुपरस्टार है और उसके अचानक से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाए तो क्या बीतेगी वो खुद ही जानते हैं। और बहुत सारे शो इंटरव्यू में उनका मजाक भी उड़ा गया और उनसे इस बात पे क्वेश्चन भी करा गया। तो उन्होंने बताया कि भाई किसी का बीमारी होती है आंखों में कम दिखना, किसी को कम सुनाई देना, किसी को अनेक प्रकार की शरीर की कमजोरी होती है। उनकी कमजोरी थी बाल झड़ना। तो क्या कर सकते थे, वो वैसे डिप्रेस भी बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सेक्शन 75 के द्वारा उन्हें पर्दे पे फिर दोबारा से दिखाया गया था। भाई साहब क्या जबरदस्त की एक्टिंग करी थी। वैसे उनकी मूवी चल नहीं पाई, लेकिन एक्टिंग का लोहा मानना पड़ेगा। वहीं दृश्यम 2 के लिए डायरेक्टर से पूछा गया कि आपने अक्षय खन्ना को ही क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया था कि अक्षय खन्ना उनकी फर्स्ट चॉइस थे। और भाई साहब उन्होंने ऐसा नहीं करा कि उनकी कमजोरी छिपाने के लिए बिग का उपयोग करा हो या लगाया हो, लेकिन ऐसा है कि जिस किरदार के हिसाब से जैसा सूट करता था, जैसे सेक्शन 375 में उन्होंने बिग लगाई। लेकिन जब उनको बिग की जरूरत नहीं थी, एक सॉलिड एएसपी का किरदार निभाना था, तो दृश्यम 2 में उन्होंने बिग का यूज नहीं किया और एक दमदार भूमिका निभाई। ये मूवी यूनिवर्सल होने वाली है नहीं होने वाली वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इनकी भूमिका जबरदस्त रही है दोस्तों।
अक्षय खन्ना की निजी जिंदगी की बात करी जाए तो इनको रिश्ता आया था करिश्मा कपूर का, लेकिन करिश्मा कपूर की मम्मी जी ने मना कर दिया था। बोला कि अभी करिश्मा का अभी कैरियर पीक पे है, उनका कैरियर उठ रहा है, अगर अभी शादी करिश्मा की कर देंगे तो कैरियर खत्म हो जाएगा, इसलिए शादी नहीं करी। वैसे अक्षय खन्ना से बहुत सारे क्वेश्चन करे गए और उनसे भी पूछा गया शादी के बारे में, तो उन्होंने पहले तो मना किया था कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, बच्चे छोटे बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन बाद में चल के और इंटरव्यू हुए और समय बीतता गया तो उन्होंने बताया एक अच्छी लड़की मिलने पर वो शादी कर लेंगे। वैसे हम आपको बताना चाहते हैं अक्षय खन्ना ने अभी भी शादी नहीं करी है। उनके पापा जी की डेथ हो गई थी 2017 में। उनके पापा जी 2017 में परमात्मा में विलीन हो गए थे। उनकी माता जी भी जस्ट 1 साल बाद शांत हो गई थी। अक्षय खन्ना ने अपनी जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों, और उनसे निपटना भी उन्होंने अच्छी तरह से सीख लिया है। वैसे उनको जिस प्रकार के रोल मिलना चाहिए थे, उनके एक बाल ना होने की वजह से कई बार उन्हें ऐसे रोल नहीं मिल पाए दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा दिया और इन बॉलीवुड को बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। लेकिन हीरो का किरदार करने वाले अक्षय खन्ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आखिर हो गए, गुमनाम हो गए। तो एकमात्र कारण था अक्षय खन्ना की गुमनामी का, वो थे उनके बालों की वजह से वो डिप्रेस हो गए थे और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में उनको पिक्चर मिलना भी कम हो गया था। वैसे 90 के दशक में उन्होंने बहुत सारी मूवी करी और मूवी मिलती भी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बालों की ना होने या बालों के झड़ने की वजह से वो गुमनाम हो गए। तो पहले इतने खूबसूरत दिखने वाले अक्षय खन्ना आज थोड़े अजीब दिख रहे हैं, उनकी आंखें अंदर जा चुकी हैं और बहुत दुबले पतले हो चुके हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या भारती की कि कैसे इनकी आखिर मौत हुई थी और 3 साल के कैरियर के बाद इतनी कम उम्र में क्या क्या हुआ था कि ये 5 मंजिल से गिर के मर गई थी। हम अगले वीडियो में इस बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय।